अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी कई सारी बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें कल सऊदी अरब के अंदर सभी लोगों के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से पैसे जमा करके पैसे कमाने की एक नई स्कीम लाई गई है, जिसके बारे में आगे चल के आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ कल सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ और नई चीजों का ऐलान किया गया है, जिसके बारे में सऊदी अरब में काम करने वाले हर एक गैर मुल्की को जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में शुरू की गई पूजा पाठ को रोकने से जुड़ी एक नई और बड़ी खबर भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले सऊदी अरब की 2-3 बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कल सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब के अंदर मौजूद सभी लोगों के लिए पैसे कमाने के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है। और सऊदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम में हिस्सा लेकर कोई भी शख्स इसका फायदा उठा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि यह स्कीम सऊदी हुकूमत ने खुद शुरू की है, जिसके बारे में कल सऊदी हुकूमत की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान करते हुए बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर सभी लोगों के लिए एक मनी सेविंग स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें कोई भी आदमी व्यक्तिगत तौर पर यानी इंडिविजुअल तौर पर 1000 रियाल से लेकर के 2 लाख रियाल तक जमा कर सकता है, जिसके बदले में पैसे जमा करने वालों को सऊदी हुकूमत हर साल उनके जमा किए गए पैसे पर 5.5% तक का फायदा देने वाली है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सऊदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम के तहत सऊदी अरब के अंदर कोई भी शख्स व्यक्तिगत तौर पर सऊदी हुकूमत के बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, यानी उसका बॉन्ड खरीद सकता है, जिसमें कम से कम 1000 रियाल इन्वेस्ट किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रियाल तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी नहीं देना होगा, यानी इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि लोगों के जरिए जमा किए गए पैसों के हिफाजत की गारंटी सऊदी हुकूमत ने खुद लिया है। और जो भी लोग सेविंग के तौर पर अपने पैसे को सऊदी हुकूमत के इस स्कीम में लगाएंगे, वहां पर जमा करेंगे, वो लोग 1 साल पूरा होने के बाद में कभी भी अपने पैसे को 5.5% मुनाफे के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि कल सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत ने आलात नाम की एक नई कंपनी भी लॉन्च की है, जिसके तहत अब सऊदी हुकूमत सऊदी अरब के अंदर ही कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाएगी। इसके बारे में सऊदी हुकूमत ने बताया है कि इस कंपनी के तहत सऊदी अरब के अंदर कंप्यूटर पार्ट्स के साथ साथ इंटरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अलावा हैवी मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ साथ कुल 30 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ में सऊदी हुकूमत ने यह भी बताया है कि आलात नाम की इस कंपनी के शुरू होने से इस कंपनी में करीब 39,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सऊदीजेशन करने का ऐलान किया है, जिसके बारे में सऊदी हुकूमत ने बताया है कि सऊदी अरब के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुल 28 पेशों के लिए 10,000 नौकरियों का सऊदीजेशन किया जाएगा। यानी सऊदी अरब के अंदर जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, उसमें भी 28 पेशों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों को हटाकर उनकी जगह पर 10,000 सऊदी शहरियों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में शुरू होने वाले पूजा पाठ को रोकने को लेकर एक नई और बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वाराणसी की एक निचली कोर्ट ने यानी एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में बहुसंख्यक समाज के लोगों को पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी थी, जिसके लिए वाराणसी की जिला अदालत ने कहा था कि 7 दिन के अंदर मस्जिद के व्यास तहखाने में बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए पूजा पाठ करने का इंतजाम कराया जाए। लेकिन 7 दिन छोड़िए, बनारस की निचली कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर
दी गई। लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद के मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला अदालत के जरिए दिए गए इस फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के जरिए दिए गए इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। तो अब देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट बनारस जिला कोर्ट के जरिए दिए गए इस फैसले पर रोक लगाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे ब्यास तहखाने में शुरू होने वाले पूजा पाठ को रुकवाएगा या जिला कोर्ट के जरिए दिए गए इस फैसले को बरकरार रखेगा। बहरहाल इस पर सुनवाई अभी चल रही है, अब देखिए क्या फैसला आता है। इसके अलावा लखनऊ से 350 मुस्लिम लोग 150 किलोमीटर पैदल चलकर अयोध्या राम का दर्शन करने आए हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद की उनकी एक तस्वीर आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खबर भी 2-3 दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। बहरहाल लखनऊ से अयोध्या 150 किलोमीटर पैदल चलकर राम के दर्शन करने आने वाले इन 350 मुसलमान लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।